वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 10th बोर्ड के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 फाइंड a। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास में गिवन है कि x प्लस a हमारी गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो अगर ये फैक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम अपनी गिवन पॉलिनोमियल px में x की वैल्यू माइनस a सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास में सॉल्व करने पर सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 0। हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इस a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम अपने x को माइनस a से रिप्लेस कर देंगे। तो माइनस a से रिप्लेस करने पर अपने पास में ये इस तरह की एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम सॉल्व कर देंगे और हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास में 2a स्क्वायर, सॉरी ये अपने पास में आएगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये अपना कैंसिल कर देंगे हम लोग। तो ये अपने पास में आ जाएगा 5a इज इक्वल्स टू 10 एंड a इज इक्वल्स टू 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स a माइनस 1x माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके बेटा, तो जब अपने को यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम एज हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पर p1 की वैल्यू 0 के इक्वल कर देंगे और जहाँ जहाँ अपना 1x है वहाँ पर हम 1 सब्सटीट्यूट करते जाएंगे। ओके, तो ये अपने पास में आ जाएगा a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास में a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास में, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 4 देन राइट द पॉलिनोमियल। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो यहाँ पर अपने पास में एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोज 6 है तो 6x लिख देंगे और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 4 कर देंगे और इस तरह से अपना ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है अपना, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120 इफ 2 ऑफ इट जीरोज आर 2 एंड माइनस 2। तो देखो बेटा यहाँ पर अपने को सारे जीरोज निकालने के लिए कहा है, ठीक है। 2 जीरोज गिवन है तो आपको कितने और जीरोज निकालने हैं, 2 जीरोज और निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पर अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, बाय क्वाड्रेटिक है, मीन्स x टू द पावर 4 है, मीन्स इसके 4 जीरोज होंगे, ठीक है। अब 2 जीरोज गिवन है अपने पास में 2 एंड माइनस 2। इससे पता चल गया हमको कि इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर x माइनस 2 और x प्लस 2 होंगे। ये a माइनस बी a प्लस बी फॉर्म है, तो इससे हम जल्दी से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे। अब हमारा मेन काम क्या है, मेन काम ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 से हम अपनी गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करने पर जो हमको क्वोशिएंट मिलेगा उससे हम उसको फैक्टराइज करके अदर जीरोज फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर से अपने डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास में आएगा एक्स क्यूब माइनस 30x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म हम लिख लेंगे माइनस 4x, ठीक है। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आप कर दोगे, ये कैंसिल होता दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, और ये आ गया अपने पास में माइनस 30x स्क्वायर। अब अपने पास में लास्ट टर्म क्या है बेटा, 120। तो अब हम अपना 120 लिख लेंगे। अब हमको दिख रहा है कि हमारे इस डिवाइजर को अगर हम माइनस 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में जो रिजल्ट है वो आ जाएगा माइनस 30x स्क्वायर प्लस 120। आप हमेशा याद रखना कि जो भी फैक्टर्स होते हैं उनसे हम कभी भी डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कि हमारी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। ओके बेटा, अब ये निकालने के बाद में हमको क्या करना है, ऑल द जीरोज फाइंड करने हैं। तो इससे हमने सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू लिख दिया कि हमारी जो पॉलिनोमियल px है वो किसके इक्वल होती है बेटा, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर के इक्वल होती है। तो जब हमने इस फॉर्म में अपनी पॉलिनोमियल को लिखा तो हमारा क्वोशिएंट आया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, ठीक है। डिवाइजर था बेटा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 4 और रिमाइंडर आ गया 0। तो सारे जीरोज फाइंड करने के लिए हम इसको
फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर x के हम वो फैक्टर करेंगे जिनसे हमको -30 मिले, मीन्स 6x माइनस 5x, और ये अपने पास में हमारी फर्स्ट ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। ये x² माइनस 4 के फैक्टर हमको ऑलरेडी मालूम है, x माइनस 2 x प्लस 2 है और रिमाइंडर अपना 0 है। अब यहाँ पर वही पेयरिंग करके हम इनको कॉमन लेके अपने फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे बेटा। तो ये -5 कॉमन लिया आपने, ये आ गया x प्लस 6, ठीक है। ये x माइनस 2 x प्लस 2, और यहाँ से अब x प्लस 6 हमको कॉमन मिल जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 5 x माइनस 2 एंड x प्लस 2। तो इसके बाद जीरोस फाइंड करने का वही सेम मेथड रहता है बेटा अपना, कि फॉर जीरोस ये सारे फैक्टर्स हमारे 0 के इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ पर इनको 0 के इक्वल करके अपने सारे जीरोस फाइंड कर लेंगे। ये 0 के इक्वल होना चाहिए, इससे हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 6 के इक्वल है, x माइनस 5 0 के इक्वल होगा तो x 5 है, x माइनस 2 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू 2 है, और ये x प्लस 2 0 के इक्वल है तो x माइनस 2 है। मीन्स ये अपने पास में सारे के सारे जीरोस हमारे पॉलिनोमियल के आ चुके हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, क्योंकि यहाँ पर ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 4 जीरोस हमको मिलेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ प्लस 3x² माइनस 2x माइनस 6 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर माइनस √2 एंड √2। तो देखो बेटा, ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पर अपने पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक है तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कितने जीरोस, ऑल द जीरोस लिखे हुए हैं तो 3 जीरोस होने चाहिए। हमारे पास में एक जीरो ये रहा, एक ये रहा, 2 जीरोस दिए हैं, हमको केवल थर्ड जीरो अपना फाइंड करना है। तो थर्ड जीरो फाइंड करने के लिए यहाँ पर भी सिमिलर वे में हम ये करेंगे कि हमारे पास में 2 जीरोस x इज इक्वल्स टू माइनस √2 और x इज इक्वल्स टू √2 दिए हुए हैं। तो फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे x प्लस √2 एंड x माइनस √2, और जो a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म से डायरेक्ट x² माइनस 2 हो जाएगा। x² माइनस 2 से हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे और उससे हमारा एक जो जीरो और फाइंड करना है वो मिल जाएगा। x से मल्टीप्लाई कर देना तो यह आ जाएगा x³ माइनस यहाँ पर अपन लिख देंगे माइनस 2x। ओके, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, जीरो हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद में ये कैंसिल हो जाएगा, ये रिजल्ट आएगा बेटा अपना 3x², ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -6। ओके बेटा, अब हमको यहाँ पर 3 से इसको डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है और ये अपने पास में ये भी आ जाएगा। और ये देखो फिर से वही चीज़ है कि जब भी हम फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब अपने को सारे जीरोस फाइंड करने हैं, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया सेम एज यहाँ पे करेंगे कि जो हमारी px है वो किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, जो हमारा डिवाइजर है और जो कोशेंट है। तो ये आ जाएगा अपना x² माइनस 2 x प्लस 3 प्लस 0 के इक्वल, और x² माइनस 2 के फैक्टर्स ऑलरेडी हमें मालूम है कि x माइनस √2 x प्लस √2 है और ये x प्लस 3 है। तो ऑल द जीरोस के लिए जैसे हमने अभी पहले किया, फॉर जीरोस हम डायरेक्ट लिख देंगे कि x की वैल्यू 1 आ जाएगी अपने पास में √2, 1 होगी x इज इक्वल्स टू माइनस √2 और x प्लस 3 से अपने पास में एक और जीरो आ जाएगा -3। ओके, देखो बेटा ये 6 क्वेश्चन भी अपना प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। इफ 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 12 आर √3 एंड माइनस √3 देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो। तो अब हम लोग सीख चुके हैं, तो हमको पता चल गया है कि यहाँ पर हमारी गिवन पॉलिनोमियल के ये 2 फैक्टर होंगे x माइनस √3 x प्लस √3, जिनसे हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा x² माइनस 3। अब हमारा मेन काम है x² माइनस 3 से अपनी गिवन पॉलिनोमियल x³ माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 12 को डिवाइड करना। जब आप डिवाइड करोगे तो ये अपने पास में रिजल्ट आएगा x³ माइनस 3x। ठीक है, साइन चेंज किए बेटा हमने, ये कैंसिल कर दिया, ये आ गया -4x², ये भी कैंसिल आ गया, ये हो गया +12। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 से अपने डिवाइजर को, तो ये अपने पास में आ जाएगा रिजल्ट -4x² प्लस 12, और ये अपने पास में कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास में 0। तो हमको पता चल गया कि हमारी जो पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल है, x² माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 के। ठीक है, और अब अपने को जीरोस फाइंड करने हैं। तो जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं, यहाँ पर भी वही काम करने वाले हैं। वो फॉर जीरोस अपने पास में जब x² माइनस 3 है तो इसके फैक्टर्स हमको मालूम ही था कि x माइनस √3 x प्लस √3 आएंगे, और एक फैक्टर अपना x माइनस 4 है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि सारे जीरोस हमको कैसे मिलने वाले हैं,
एक फर्स्ट ज़ीरो अपना ये हो जाएगा, नेक्स्ट अपना ज़ीरो ये ज़ीरो के इक्वल करने पर बेटा अपना रिजल्ट ये आ जाएगा। इसको ज़ीरो के इक्वल आप करोगे तो ये आपका रिजल्ट x माइनस रूट 3 आ जाएगा, और जब x माइनस 4 को हम ज़ीरो के इक्वल कर देंगे तो बेटा ये अपने पास में x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x टू द पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इफ टू ऑफ इट जीरोज आर 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। सेम क्वेश्चन से बस रूट बेटा बार बार चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर अपने रूट हैं 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। ओके, तो इससे हमारे पास में फैक्टर्स क्या मिल जाएंगे, x माइनस 2 माइनस रूट 3 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा बेटा x माइनस 2 प्लस रूट 3। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि ये जो रिजल्ट लिखा है इसमें अपने पास में ये x माइनस 2 सेम है और रूट थ्री सेम है, सिर्फ इनके बीच का साइन चेंज है। तो ये भी a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म में है, इसलिए इनके भी जब हम फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास में रिजल्ट आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3। ओके बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि अभी हम देख चुके हैं कि हमको अपना जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको इससे डिवाइड करना होता है। ये अपना सो कॉल्ड डिवाइजर मिल गया हमको और इससे हम अपनी गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे फिर अपने पास में जो क्वोशिएंट आएगा, जैसा हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं सेम वही काम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में आएगा 2x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये अपने पास में टर्म आ जाएगी माइनस एक्स क्यूब और ये आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। ओके, अब हम नेक्स्ट टर्म लिख लेंगे 3x। अब आगे इसके सॉल्व करेंगे तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, माइनस एक्स से, तो ये अपने पास में आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में इसको हम आगे सॉल्व करते हैं साइन चेंज करते हुए, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आएगी अपने पास में माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास में 4x माइनस 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 1 से, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। और जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में बार बार देख चुके हैं कि इस तरह से अपना रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0। ओके, ये सारी टर्म्स कैंसिल कर दी, रिमाइंडर आ गया 0। तो अब हम अपने जीरोस फाइंड करने के लिए इसको सेम एज प्रीवियस क्वेश्चंस लिख लेते हैं। हमने डिवाइड किया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, क्वोशिएंट हमको मिल गया है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, रिमाइंडर अपना 0 है। इसके फैक्टर्स हमको मालूम है कि क्या है, x माइनस 2 प्लस रूट 3, x माइनस 2 माइनस रूट 3, ये हम डायरेक्ट लिख लेंगे और इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से लिखेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब आप करोगे तो फैक्टर अपने आ जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 एज इट इज़, और यहाँ से ये हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। और इसके बाद बेटा यहाँ पर कॉमन लेके आपको देख ही रहा होगा कि अपने पास में फैक्टर्स मिल जाएंगे x माइनस 1 और 2x प्लस 1। अब आपको जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस फाइंड करने के लिए इनको 0 के इक्वल कर देना और आपको केवल अदर जीरोस मिल जाएंगे जिनसे वो अपने हो जाएंगे फॉर जीरोस। अब हम लिख देते हैं, ठीक है, फॉर जीरोस। अब x की डिफरेंट वैल्यूज आपकी क्या आ जाएंगी, 2 माइनस रूट 3। ठीक है, एक वैल्यू हमको मालूम ही है अपने पास में क्या आने वाली है, दूसरी आने वाली है 2 प्लस रूट 3। अब x माइनस 1, यहाँ से अपना एक 0 आ जाएगा 1 और नेक्स्ट अपना 2x प्लस 1 से बेटा नेक्स्ट 0 आ जाएगा माइनस 1/2। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो जब ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं और अपने पास में कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है कि सम ऑफ द जीरोस हमारा माइनस b बाय a के इक्वल होता है, मीन्स नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होता है। उसका यूज करेंगे और उसके बेस पर हम अपना k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब सबसे पहला काम क्या होगा अपना, सबसे पहले काम होगा कि ये जो हमारी गिवन पॉलिनोमियल है
इसको हम ax² प्लस bx प्लस c जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर अपने पास में a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -k प्लस 6, ठीक है, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 टाइम्स 2k माइनस 1। ओके, इन वैल्यूज का यूज करेंगे और गिवन कंडीशन का यूज करेंगे और हमको जल्दी से k मिल जाएगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने पास गिवन है कि सम ऑफ द जीरोज किसके इक्वल है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है ना बेटा। तो हम सबसे पहले ये लिख देंगे। अब सम ऑफ द जीरोज हमें मालूम है किसके इक्वल होता है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल होता है अपना c/a के। तो ये लिख देंगे और उसके बाद में अपनी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब b की वैल्यू हमारे पास में क्या है, वो है -k प्लस 6, ओके। a की वैल्यू है 1, ये 1/2। c की वैल्यू अपने पास में बेटा क्या है 2 टाइम्स 2k माइनस 1, और a की वैल्यू है 1, तो 2 से 2 ये कैंसिल कर देना, नेगेटिव नेगेटिव ये अपना पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कि k प्लस 6 हमारा 2k माइनस 1 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व कर देना आप, तो k की वैल्यू आ जाएगी 7, ओके। अपना बेटा 9th क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 13x² माइनस 12x प्लस 21 so that the resulting polynomial is exactly divisible by x² माइनस 4x प्लस 3। तो देखो बेटा इसके लिए केवल इतना सा काम करेंगे, हम ये जो हमारी f(x) है इसको x² माइनस 4x प्लस 3 से डिवाइड कर देंगे और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। हम अपनी इस f(x) को डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। हम डिवाइड करेंगे इसको x² माइनस 4x प्लस 3 से, ओके। तो जब हम इसका डिवीजन करेंगे तो हमको मालूम है डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इसको x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 3x², ओके। अब साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये अपना आ जाएगा 6x³, ये आ जाएगा अपने पास में माइनस 16x²। अब नेक्स्ट टर्म लिख लेना आप लोग -12x। अब आपको जैसा दिख रहा होगा कि अब हम इसको प्लस 6x से मल्टीप्लाई करेंगे अपने डिवाइजर को, तो यहाँ पर 6x³ माइनस अपने पास में आएगा 24x² प्लस 18x, ओके। अब हम इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव। साइन चेंज करने का बेटा हमेशा याद रखना कि साइन चेंज करने में अपन गलती ना करें, नहीं तो अपना रिजल्ट गलत आ सकता है, ओके बेटा। तो अब हम ये करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 8x² और ये टर्म आ जाएगी अपने पास में -30x। अब हम नेक्स्ट टर्म लिख लेंगे अपनी 21। अब जैसा कि आपको पता है कि अब हम क्या करेंगे, अपने डिवाइजर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये अपने पास में आ जाएगा 8x² माइनस 32x प्लस 24, ओके। अब साइन चेंज कर देना आप लोग, ये कैंसिल कर देना, ये आपके पास में आ जाएगा 2x माइनस 3। तो इससे हमने ये पता कर लिया कि हमको 2x माइनस 3 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, वेरीफाई वेदर 2, 3 एंड 1/2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6। तो देखो बेटा जब अपने को कभी जीरोज बताना होता है कि ये इसके जीरोज हैं, है ना, तो इसको करने के 2 मेथड होते हैं। पहला तो ये रहता है कि अगर आप ये वेरीफाई करना चाहते हो कि 2 इसका 0 है, दैट मीन्स कि अगर हम अपनी पॉलिनोमियल px में 2 सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसका सॉल्यूशन हमको 0 मिल जाए, ठीक है। तो पहला मेथड यही होता है कि हम सबसे पहली वैल्यू रख देते हैं अपने पास में, जैसे 2 से हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये 2³ माइनस 11 इंटू x² है तो ये 2² प्लस 17 इंटू 2 माइनस 6। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेटा अपने पास में जो रिजल्ट आएगा वो अपना 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आता है तो हम कह देते हैं कि ये इससे 2 हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ओके बेटा। तो ये इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि इन सब का सॉल्व करने पर अपने पास में सॉल्यूशन क्या मिलेगा अपने को 0, ठीक है। सिमिलरली अब आप फाइंड कर लेना P3 एंड P1/2 और उनके सॉल्यूशंस भी देख लेना, वो भी अपने पास में 0 आ जाएंगे।
जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये सभी इसके जीरोज हैं। तो ये हो गया अपना पहला मेथड। और सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमको ये प्रूव करना है कि हमारा एक x इज इक्वल्स टू 2, एक x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 1/2, ये सभी इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं या नहीं हैं, तो उस केस में हम नई पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं और वो हमारी गिवन पॉलिनोमियल के सिमिलर आती है या नहीं। मीन्स हम ये देखते हैं कि अगर ये सभी इसके जीरोज हैं, दैट मीन्स कि x-2, x-3 और x-1/2 ये सभी फैक्टर्स होंगे हमारी गिवन पॉलिनोमियल के। अब इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी गिवन पॉलिनोमियल के इक्वल आ जाती है। मीन्स जब आप इसको सॉल्व करोगे, मीन्स आप सबसे पहले x-2 और x-3 को मल्टीप्लाई करना। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा x² - 5x + 6 और इसको आप x-1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारी गिवन पॉलिनोमियल मिल जाएगी। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शो दैट 1/2 एंड -3/2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² + 4x - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये भी बेटा सिमिलर क्वेश्चन वही है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। वहाँ हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन थी और यहाँ पर हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अपने पास में वो है 4x² + 4x - 3। हमको वेरीफाई किसके लिए करना है, सबसे पहले हमको वेरीफाई करना है 1/2 के लिए। ओके, तो अब हम यहाँ पर 1/2 सब्सटीट्यूट कर देंगे x की जगह पर। आपको समझ में आ ही गया होगा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सेम काम किया था और ये तो केवल क्वाड्रेटिक है तो ये और जल्दी हो जाएगा अपने पास में। तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 3, कैंसिल करोगे तुम लोग को दिख गया होगा ये 0 आ गया। तो जिससे हमने वेरीफाई कर दिया कि 1/2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट अब हम अपना करेंगे तो वो अब हम -3/2 से करेंगे। -3/2 से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 का स्क्वायर, ठीक है, + 4 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 - 3। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये आएगा अपने पास में 4 × 9/4 -12/2 - 3। अब ये भी आपको दिख रहा होगा सॉल्व करने पर अपने पास में क्या आ गया, 0। तो इससे ये वेरीफाई हो गया कि ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है अपनी जीरोज एंड कोफिशिएंट की। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारी जो पॉलिनोमियल है उसको ax² जो अपनी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होती है क्वाड्रेटिक, उससे ax² + bx + c इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में a जो x² का कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4। फिर उसके बाद में b की निकालेंगे तो वो भी आएगी 4 और कांस्टेंट c है हमारा, वो आ जाएगा हमारे पास में -3। ओके, अब रिलेशनशिप हम लोग पहले भी कई क्वेश्चंस में वेरीफाई कर चुके हैं कि सम ऑफ द जीरोज वो हम फाइंड करेंगे तो वो अपने पास में आएगा 1/2 - 3/2, ये इक्वल आ जाएगा -2/2 और ये आ गया अपने पास में -1। और इसको हम नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² फाइंड करेंगे इसके बाद में बेटा, तो ये आएगा -4/4 और इसका भी रिजल्ट आ गया 1। मीन्स हमने वेरीफाई कर दिया कि सम ऑफ द जीरोज -b/a के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने फर्स्ट वेरिफिकेशन कर लिया। सेकंड हमको करना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फाइंड करेंगे तो ये आएगा 1/2 -3/2, तो ये आ जाएगा अपना -3/4 और ये हमको दिख रहा है ये किसके इक्वल है। ये अपने देखो अभी हमने c की वैल्यू जो फाइंड की थी यहाँ पर -3 थी, ठीक है, और उसके बाद में a की वैल्यू क्या थी, 4 थी। तो इसी बेस पर हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे ये किसके इक्वल आ गया, c/a के। तो ये इस तरह से हमने इसको भी वेरीफाई कर दिया। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में अपने पास में लिखा हुआ है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 जीरोज आर -8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, हेंस फाइंड द जीरोज। तो देखो ये वाला काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल px हमें मालूम है किसके इक्वल होता है, x² - सम ऑफ द जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के। ठीक है, अब अपने पास में यहाँ पर गिवन है कि सम ऑफ द जीरोज क्या है, -8 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 12 है। ये लिख देंगे तो हमारे पास में हमारी पॉलिनोमियल बन जाएगी x² + 8x + 12। अब हमको इसके जीरोज भी फाइंड करने हैं। तो जीरोज फाइंड करने के लिए बेटा जल्दी से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे तो हम 8x के फैक्टर्स ले लेंगे, 6x और 2x, क्यों, क्योंकि 6 2 12 होता है। ठीक है बेटा, और इसके बाद में हम पेयरिंग करके कॉमन लेंगे तो पेयर बनेंगे तो ये x + 6 आ जाएगा अपने पास में।
यहाँ से 2 ले लेंगे तो ये भी x प्लस 6 हो जाएगा। x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे और ये अपने पास में आ जाएगा x प्लस 2। अब जीरोस के लिए हमको मालूम ही है, हम इनको 0 के इक्वल कर देंगे और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर जीरोस x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 गिव्स x इज इक्वल्स टू -6 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये अपने पास में आ जाएगा -2। ठीक है, तो इस तरह से ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमको मिल जाएंगे। कभी भी आपको बेटा कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके बेटा।